Hello everyone, my name is Amol More and welcome to our channel Solutions by Amol More. तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल है बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन विच इज़ टाइम डिपेंडेंट एंड ओनली इन वन डायमेंशन. तो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ बिकॉज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी इंजीनियरिंग फर्स्ट सेम में है और फर्स्ट ईयर में क्वांटम फिजिक्स करके उनको जो चैप्टर होता है उसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट रैदर कंपलसरी डेरिवेशन है. तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा डेरिवेशन है बिकॉज जब श्रोडिंगर ने ये डेरिवेशन किया, जब ये वेव इक्वेशन बनाई थी, तब श्रोडिंगर जी को खुद को ही समझ नहीं आई थी. तो अगर श्रोडिंगर जी को खुद को नहीं समझ आई तो अपने को समझने में कितना प्रॉब्लम होगा बेटा. तो हम क्या करने वाले हैं, हम ट्राई करने वाले हैं कि ये जो वेव इक्वेशन है उसको बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सके. ठीक है, तो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन डिराइव करने से पहले आपको दो प्री रिक्विजिट्स पता होने ज़रूरी है. तो अब मैं उन्हें सिर्फ आपको बताऊंगा, मतलब कोट करूंगा और उनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा और फिर उनका यूज़ करके मैं ये वेव इक्वेशन डिराइव करने वाला हूँ. So the first prerequisite that you should know is wave function. ये जो साइन दिख रहा है आपको साई का, इसे कहते हैं साई और ये डिनोट करता है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट एंड टाइम. सो फॉर एनी पार्टिकल, फॉर दैट मैटर इलेक्ट्रॉन, साई मतलब वेव फंक्शन अपने को क्या क्या दिखाता है, उसका एक्स वाई जेड मतलब स्पेस कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम. तो हम जो डिराइव करने वाले हैं इक्वेशन वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन या किसी पार्टिकल के लिए है जो वन डायमेंशन में मूव कर रहा है. तो हम सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे और टाइम लेंगे. तो अपना जो डेरिवेशन है वो रेस्ट्रिक्टेड टू व्हाट है, वन डायमेंशन, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट. ठीक है, एंड टाइम. तो हम पूरा 3 डायमेंशंस नहीं लेने वाले, सिंगल डायमेंशन. ठीक है, तो ये होता है साई विच इज़ अ वेव फंक्शन. उसके बाद आपको डी ब्रॉगली की वेव इक्वेशन पता होनी चाहिए. तो ये डिफरेंशियल वेव इक्वेशन जो है ये डी टू साई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 1/v² डी टू साई बाई डी टी टू ऐसे होती है. इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ पे साई वेव फंक्शन है, एक्स आपका लोकेशन है वन डायमेंशन का, टी आपका टाइम है एंड वी आपका फेज वेलोसिटी है. तो कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, फॉर दैट मैटर ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, इसका आप सॉल्यूशन जब लिखते हैं तो y इक्वल टू लिखते हैं. बराबर याद आया 12th स्टैंडर्ड. सिमिलरली हम डी टू साई बाई डी एक्स टू इक्वल टू 1/v² डी टू साई बाई डी टी टू का आंसर या फिर सॉल्यूशन लिखेंगे साई के हिसाब से बिकॉज y की जगह साई है. जैसे मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया कि साई हमारे लिए दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, x पे एंड t पे. तो इसका सॉल्यूशन भी वैसे ही आएगा, बट साई इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स फंक्शन तो उसका सॉल्यूशन भी कॉम्प्लेक्स है. a इंटू ई रेस टू माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स. तो यहाँ पे ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला जा सकता है एंड के को प्रोपेगेशन कांस्टेंट. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी जिसका फॉर्मूला सबको पता है 2π नू, जहाँ पे नू फ्रीक्वेंसी है. के जो है वो आपका 11th स्टैंडर्ड में आप सीखे रहेंगे प्रोपगेशन कांस्टेंट, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, 2π/λ कहते हैं. सही बात है. तो ये हो गया आपका साई का फॉर्मूला, a इंटू ई रेस टू माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहाँ पे ये जो a है वो कांस्टेंट है और आई क्यों है, बिकॉज साई एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जिसे वेव फंक्शन कहा जाता है. ओके, फिर किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर वन डायमेंशन में मूव करना है तो उसकी टोटल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बिहाफ में डिनोट कर सकते हैं. टोटल एनर्जी को हम E से डिनोट कर देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को V से डिनोट करते हैं. सो माइंड यू ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इट्स जस्ट अ नोटेशन एंड दिस इज ऑल्सो जस्ट अ नोटेशन. खाली काइनेटिक एनर्जी का हम फॉर्मूला लिख देंगे ½ फिर ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ऊपर m² हो जाएगा v² और नीचे m हो जाएगा प्लस कैपिटल V. बट हमें पता है एम वी इक्वल टू पी है. आप बोलेंगे ये जानबूझ के मस्ती क्यों कर रहे हैं हम, बिकॉज देखिए हम डी ब्रॉगली का वेव डुअल पार्टिकल का जो वेव और पार्टिकल बिहेवियर है
मतलब डुअलिटी जो है वो पढ़ रहे हैं, तो पी का आना तो ज़रूरी बनता है बॉस। तो हम क्या करेंगे, ये एम वी की जगह पे पी लिखेंगे, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर बन जाएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m प्लस पोटेंशियल दैट इज वी इक्वल टू ई। तो इस तरीके से देखिएगा हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है, E इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी। अब ये साई हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को साई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी बेटा ई साई इक्वल टू पी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई 2m प्लस वी साई। ठीक है, अगर श्रोडिंगर्स का हमें टाइम डिपेंडेंट वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन डिराइव करना है, तो आपको ये दो चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, ई साई पे एंड पी स्क्वायर साई पे। तो सबसे पहली चीज़, आपके पास जो साई है बेटा, वो साई ऐसा कुछ है, ए इंटू ई रेस टू माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो फिलहाल तो इसकी जो वेव फंक्शन की फॉर्मूला है, इसमें ना एनर्जी ई है ना मोमेंटम पी है, तो हम क्या करें, हम ये ओमेगा को कन्वर्ट कर देंगे और ये के को भी कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ओमेगा जो होता है वो 2 पाई नू होता है और एनर्जी जो होता है वो एच नू होता है, हमें तो ये पता ही है। तो नू जो होता है वो ई बाई एच हो जाता है, तो 2 पाई और ये नू की जगह ई बाई एच आ गया। ऊपर के 2 पाई को ज़रा नीचे ला देते हैं, तो ई बाई एच बाई 2 पाई हो गया। तो इसे हम लिख देंगे ई बाई एच कट, बिकॉज एच बाई 2 पाई का डाया डिनोशन आपके लिए इंजीनियरिंग में है एच कट। तो आपको ओमेगा का नया फॉर्मूला मिल गया ई बाई एच कट, और एच बाई 2 पाई इज इक्वल टू एच कट होता है, इसलिए। इसके बाद आपके पास के है, जो कि बेटा 2 पाई बाय लैम्बडा होता है, सही बात है। तो लैम्बडा क्या होता है, डी ब्रॉगली से एच बाई पी होता है, तो 2 पाई और लैम्बडा की जगह आप एच बाई पी डालेंगे, तो आपको मिल जाएगा 2 पाई पी बाई एच। और हम क्या करेंगे, ये 2 पाई को वापस नीचे लाएंगे, तो p डिवाइड बाय एच बाई 2 पाई, तो आपका जो k है वो p बाय एच कट हो जाएगा। तो हमने k की जगह p लाया और ओमेगा की जगह e लाया। तो अभी अपना जो साई है वेव फंक्शन, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। ए ई रेस टू माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स, यह आपका वेव फंक्शन था, कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, ए ई रेस टू माइनस आई ओमेगा की जगह ई बाई एच कट इंटू टी, के की जगह पी बाई एच कट इंटू एक्स। आपको डेरिवेटिव इजी जाए इसलिए मैं माइनस आई को भी जानबूझ के अंदर ले रहा हूँ। जनरली हम लेते नहीं, क्योंकि ई रेस टू माइनस आई थीटा ऐसा लिखने का फॉर्मूला होता है हमारा, बट मैं जानबूझ के अंदर लिख रहा हूँ ताकि बच्चों को डेरिवेशन या डेरिवेटिव आसान हो जाए। तो माइनस ई बाय एच कट टी माइनस माइनस प्लस आई पी एक्स बाय एच कट, ये मैंने जानबूझ के किया है बेटा, ताकि आपको डेरिवेटिव लेना आसान हो जाए। जनरली लिखने का तरीका ऐसे ही होता है, ए इंटू द ब्रैकेट ई रेस टू माइनस आई, और ये जो अंदर की तरफ होता है वो थीटा होता है, बट माइनस आई को अंदर लेने की वजह से आपका थोड़ा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं हम यहाँ पे साई मल्टीप्लाई जब किया तो ई साई ढूंढना है हमें और पी स्क्वायर साई। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ई को अगर सेपरेट आउट करना है तो हम टी के साथ डेरिवेट करेंगे, बट पार्शियली, एक्स के साथ नहीं करेंगे। तो एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव आके ई बाहर फेंका दिया जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे साई वापस एक बार लिख देता हूँ, ए ई रेस टू अंदर की तरफ क्या आएगा, माइनस आई ई टी बाई एच कट प्लस आई पी एक्स बाई एच कट, जो पिछले पेज पे था। इसको मैंने पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया टाइम के साथ। तो पहले तो ए ई रेस टू माइनस आई ई टी बाई एच कट प्लस आई पी एक्स बाई एच कट आएगा, बट चेन रूल के मुताबिक ये अंदर की चीज़ वापस डेरिवेट हो जाएगी, बट वी आर पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग विथ टी, तो ये एक्स वाला जीरो हो जाएगा और टी का कोएफिशिएंट स्ट्रेट अवे आएगा। जैसे आप 2x का डेरिवेटिव 2 लिखते हैं, वैसे टी का कोएफिशिएंट बाहर आ जाएगा, माइनस आई ई बाई एच कट बाहर आएगा। गौर से देखिएगा इस आदमी को जिसको मैं नीले बादल में छुपा रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट साई। सही है, पूरा का पूरा साई यहाँ पे है, देखो। तो इसका मतलब क्या, डेल साई बाई डेल टी जो है
दैट इज नथिंग बट माइनस आई ई साई बाय टी, सॉरी बाय एच कट। तो हमने क्या किया, इसकी जगह साई लिख दिया। और हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था ई साई, दैट्स इट। तो ई साई क्या हो जाएगा, ये एच को उधर लेके जाऊंगा और माइनस आई को भी उधर लेके जाऊंगा। तो आपको ई इंटू साई जो है वो माइनस एच कट बाय आई डेल साई बाय डेल टी ऐसे कुछ मिल रहा है। सही बात है, एच कट ऊपर गया, माइनस आई नीचे आया, वही मैंने किया है। एक थोड़ा जादू करते हैं, हम क्या करेंगे, -1 जो है उसकी जगह पे आई स्क्वायर लिख देंगे, आई स्क्वायर एच कट बाय आई डेल साई बाय डेल टी। ये तो आपको पता ही है कि -1 की जगह आई स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको ई साई का वैल्यू मिल गया। तो आई स्क्वायर और आई कैंसिल होके आपको आई मिल जाएगा, आई एच कट डेल साई बाय डेल टी हो गया। इसको मस्त पैकी बॉक्स बना देते हैं। तो हमें पहली वैल्यू तो मिल गई ई साई वाली। अभी सेकेंड वैल्यू हमें क्या चाहिए थी बेटा, हमें चाहिए था पी स्क्वायर साई। तो नेचुरल सी बात है, हमारा जो फंक्शन है वेव फंक्शन, वो वापस एक बार हम ऐसे यहाँ पे लिख देंगे ए ई रेस टू माइनस, सॉरी अंदर की तरफ लिख देता हूँ ताकि आपको आसान हो जाए, माइनस आई ई टी बाई एच कट प्लस आई पी एक्स बाई एच कट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे x के साथ, ताकि ये जो t वाला फंडा है e वो गायब हो जाए। तो ये हो जाएगा ए ई रेस टू माइनस आई ई टी बाई एच कट प्लस आई पी एक्स बाई एच कट बराबर। और फिर टी एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये वाला चीज़ तो ज़ीरो हो जाएगा और ये वाला बाहर आ जाएगा चेन रूल से, तो आई पी बाई एच कट। बट हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था पी स्क्वायर साई, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो। बट हमें क्या मिला है, पी मिला है अभी तक। तो हम क्या करते हैं, वापस एक बार डेरिवेट कर देते हैं, पार्शियली डेरिवेटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट करने पे आंसर तो सेम ही आएगा, ए ई रेस टू माइनस आई ई टी बाई एच कट प्लस आई पी एक्स बाई एच कट। बट उसका आई पी इन डिवाइड बाय एच कट वापस आएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 है, आई पी बाय एच कट, और ऑलरेडी एक आई पी बाय एच कट वहाँ पे था, तो यह आ गया आई पी बाय एच कट। तो एज यू कैन सी ये वाला जो आदमी है दिस इज नथिंग बट साई। तो आपको क्या मिल रहा है, डेल टू साई बाय डेल टी टू इक्वल टू साई आई स्क्वायर पी स्क्वायर बाय एच कट स्क्वायर। राइट बोल रहा हूँ, आई स्क्वायर पी स्क्वायर बाय एच कट स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको पी स्क्वायर साई देखो मिल गया, पी स्क्वायर साई क्या आ गया, एच कट स्क्वायर उधर और आई स्क्वायर नीचे। तो एच कट स्क्वायर उधर, आई स्क्वायर नीचे, डेल टू साई बाय डेल टी टू। आई स्क्वायर की जगह -1 लिख ही देते हैं। तो पी स्क्वायर साई का वैल्यू जो है वो माइनस एच कट स्क्वायर डेल टू साई बाय डेल टी टू आ गया। इसको हम कर देते हैं बॉक्स। तो हमें इस तरीके से ई साई का वैल्यू जो कि ये है, ओके, और पी स्क्वायर साई का वैल्यू जो कि ये है मिल गया। और हमारा जो बेसिक इक्वेशन था बेटा वो था ई साई इक्वल टू पी स्क्वायर साई डिवाइड बाय 2m प्लस वी साई। ई साई का वैल्यू यहाँ से ढाप लेते हैं, आई एच कट डेल साई बाय डेल टी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ आई एच कट डेल साई बाय डेल टी बराबर। और पी स्क्वायर साई का वैल्यू माइनस एच कट स्क्वायर डेल टू साई बाय डेल टी टू। सो माइनस एच कट स्क्वायर डेल टू साई बाय डेल टी टू। और ये नीचे क्या है, 2m है। ये वाला वैल्यू मैंने पी स्क्वायर साई का लिखा है, नीचे 2m है वो भी लिख देता हूँ। और ये प्लस क्या हो गया, वी साई हो गया। तो यह आ गया आपका फाइनल श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, जो कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए है, 1 डायमेंशनल है और ऊपर से क्या है, टाइम डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है कि मैं श्रोडिंगर्स का 1 डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन सिंप्लीफाई कर सकूं। एक बार सिंप्लीफाई किया हुआ पार्ट समराइज करके देखते हैं। सबसे पहली चीज़ हमने देखी वेव फंक्शन एकदम शॉर्ट में, कि उसके अंदर लोकेशन होता है और टाइम होता है, बट 1 डायमेंशन के कारण हम ओनली एक्स ले रहे हैं और टाइम ले रहे हैं। फिर हमने ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देखा जो डी ब्रॉगली के हिसाब से डिराइव किया गया है,
एंड वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट भी लिख लिया। उसमें ओमेगा देखा और के देखा। ओमेगा का हमने नया फॉर्मेट देखा जो कि ई बाय एच कट है, और के का नया फॉर्मेट पी बाय एच कट। तो हमें साई का नया फॉर्मेट ये वाला मिला। फिर हमारे पास एक फॉर्मूला था टोटल एनर्जी का के ई प्लस पी, उसको हमने ई इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m प्लस वी लिया। फिर हमने दोनों को साई से मल्टीप्लाई किया तो ई साई प्लस पी स्क्वायर साई बाय 2m प्लस वी साई मिल गया। एंड फिर हमने एक बार डिफ्रेंशिएट किया टी के साथ तो ई साई का वैल्यू मिल गया, 2 बार डिफ्रेंशिएट किया एक्स के साथ तो पी स्क्वायर साई का वैल्यू मिल गया, वो सिर्फ उसमें पुट कर दिया। इस तरीके से हमारा वेरी कॉम्प्लिकेटेड श्रोडिंगर्स इक्वेशन बहुत सिंपली डेरिव हो गया है। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छा लगा रहेगा और समझा रहेगा। और भी अगर कोई डेरिवेशन आपको सिंप्लीफाई करके चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए दिस इज अमोल मोरे सेइंग बाय बाय टू यू।